तो यार फ्रेंड्स, कभी सोचा है यार कि क्यों कुछ एयरबीएनबी बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ गोस्ट हो रखे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। फिर हम कहते हैं एयरबीएनबी पे यार बुकिंग नहीं आ रही है। क्यों है ये बात? और कुछ लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। यार बढ़िया से बढ़िया मैट्रेस दे दी, सब कुछ तो कर लिया, फर्नीचर अच्छा दे दिया, एम्बियंस अच्छा है, गेस्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? लोकेशन। तो बेसलाइन सर्वे करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहां पे मुझे रहना है। तो यार लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लोकेशन। हम बेसलाइन सर्वे कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, लोकेशन। अब आप खुद सोचो ना यार, जस्ट थिंक ओवर इट। यू हैव मेड अ ब्यूटिफुल पैलेस, बट उसके बगल में ना एक लैंडफिल है, एक गार्बेज डंप एरिया है। पीपल आर कमिंग, दिस लॉट ऑफ स्मेल इज देयर। ब्यूटिफुल पैलेस, सब कुछ है यार, सब कुछ दे दिया, लेकिन लैंडफिल है, गार्बेज की स्मेल है, कैसे आएगा कोई? अब इसी को एनालाइज करो डिफरेंट वे में। प्लेसेस लाइक गोवा, जयपुर, केरला, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे लोग फ्लॉक कर रहे हैं। देयर इज सो मेनी टूरिस्ट कमिंग एवरी डे। आप एयरबीएनबी खोलते हैं, लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होके हैं, लेकिन वहां पे भी कैच है, लोकेशन कहाँ पे चूज करनी है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी लोकेशन जहाँ कोई आ ही नहीं रहा। अब आप वहां खोल के बैठ जाइए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लोकेशन सही चूज करते हैं तो गेस्ट आपको फ्लॉक करेंगे। यार इसका छोटा सा एग्जांपल सोचो ना, आप एक फर्टाइल सॉइल पे, एक बढ़िया लैंड पे एक मैंगो का ट्री प्लांट कर रहे हो, इट विल हैव स्पेस टू ग्रो एंड ऑल। अब वही मैंगो का ट्री आप अगर बालकनी में प्लांट कर दोगे तो कैसे चलेगा? एक हद तक ही चलेगा, फिर तो बंद हो जाएगा। तो इसी बात को आपको समझना है। अब आपको फन फैक्ट बताऊं, एयरबीएनबी का डेटा ये क्लियरली कहता है कि अगर योर एयरबीएनबी इज वेरी क्लोज टू सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सम टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स, प्लेसेस लाइक गोवा, केरला, उत्तराखंड, आपकी बुकिंग्स 50% एनहांस होती हैं। अब आप सोचेंगे यार टूरिस्ट स्पॉट पे जगह महंगी भी तो है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन महंगी जगह बेटर रिटर्न्स भी तो गवर्न करती है। रेवेन्यू आपका डबल 50% मैक्सिमाइज हो जाता है, तो नेचुरली प्रॉफिट आएगा। अब इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जगह कोई बहुत आइकॉनिक नहीं है, होनी चाहिए जहां फुटफॉल हो रहा हो, जहां लोग आना चाहते हो। नेचुरली आप उस जगह पे रहिए, एंड देन मैक्सिमाइज कीजिए बुकिंग। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था अपने फ्रेंड खुशबू का, उन्होंने जो अपना एयरबीएनबी स्टार्ट किया है वो एयरपोर्ट के पास स्टार्ट किया है, जयपुर। अब क्या है, जो भी लोग आ रहे हैं जयपुर में 5-10 मिनट की ड्राइव पे उनको होम स्टे मिल जाता है। एक अच्छी सहूलियत है, अच्छा स्टे है, उनकी बुकिंग्स 50% इंक्रीज हुई हैं। ये उनका सेकंड होम स्टे है। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू कंडक्ट अ बेसलाइन सर्वे फॉर एयरबीएनबी। तो यार बात आती है पोटेंशियल एरिया आइडेंटिफिकेशन की। अब यार मैंने बहुत आपको क्लियरली कहा कि यार हॉट टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में देखो, ऐसी जगह देखो जहां फुटफॉल ज्यादा है, ये तो एक बात है, लेकिन वाइब देखो ना दोस्त, वाइब कहाँ है? कई बार जरूरी नहीं है भीड़ में ही रहना है, कई बार जगह की वाइब डिफरेंट होती है, क्योंकि आपका गेस्ट प्रोफाइल उस हिसाब से। तो आपको गेस्ट प्रोफाइल को पहले अपना देखो, डिजिटल नोमैड होस्ट कर रहे हो, कपल्स होस्ट कर रहे हो, फैमिलीज होस्ट कर रहे हो। फैमिलीज हैं, कपल्स हैं जो एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, उनके लिए वाइब वाली प्रॉपर्टी देखो। यार एक सुंदर सा, जैसे हमारा काटकुनी होम्स है, बहुत दूर नहीं है शहर के, बट इसकी एक वाइब है, इसकी एक अपनी अलग ही वाइब है। तो वो चीज अगर आप ढूंढोगे, कस्टमर का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करो, उनको वो एक्सपीरियंस दो, बुकिंग्स आती रहेंगी। यार अब बारी आती है नेक्स्ट एलिमेंट की, डेटा। यार देखो क्या है ना, जो भी काम कर रहे हो ना, अगर डेटा मेरे पास अच्छा है तो मेरे को एक ना फ्यूचर प्लानिंग के लिए आसान हो जाती है। और दुनिया डेटा पे चल रही है दोस्त, बहुत सा डेटा अवेलेबल है एयरबीएनबी के लिए भी। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैशवाइजर है, और इंडियन टर्म्स में मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, ये सब आप यूज कर सकते हो। अब आप कहोगे यार ये मैजिक ब्रिक्स 99 कंफ्यूजिंग है। अब देखो कैसे है, जब आप बेसलाइन सर्वे कर रहे हो तो आपको देखना है पोटेंशियल एरियाज वेयर डिमांड इज गुड, जहां पे रेगुलर फुटफॉल है कस्टमर का। तो अगर आप मैजिक ब्रिक्स पे जाओगे, 99 एकर्स पे जाओगे, आप एनालाइज करोगे कि यार रेवेन्यू कहाँ पे ना रेंटल की डिमांड ज्यादा है, किस एरिया में, तो लोग वहां रहना चाहते हैं, तो क्या वहीं घर लूं? ये कहाँ लोग हाउस बाय करना चाहते हैं, बिकॉज जब बाय कर रहे हैं वो वाइब्स देख रहे हैं यार शांति के लिए। तो मुझे पता लगेगा इस लोकेशन पे लोग वाइब्स देख रहे हैं, कंफर्ट लेवल देख रहे हैं अपना, तो अकॉर्डिंगली मैं अपना प्रॉपर्टी बाइंग की या प्रॉपर्टी रेंटिंग की, रेंटल आर्बिट्राज का बेसलाइन सर्वे बेटर कर सकता हूं। अब इसी पे एक डेटा इनसाइट देता हूं, एक फन फैक्ट देता हूं। एयरबीएनबी का डेटा क्लियरली बताता है कि पोस्ट पैंडेमिक जो रूरल एंगेजमेंट वाले एक्सपीरियंस वाले स्टेज है ना, जहां पे आपको
नेचर के साथ एंगेजमेंट मिल रहा है, रूरल एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनकी बुकिंग्स 45% बढ़ी हैं। ये डेटा आपको देता हूं, एनालाइज कीजिए और अपने हिसाब से बेसलाइन सर्वे करके प्रॉपर्टी को चूज कीजिए। फिर चेक करिए एयरबीएनबी का सैचुरेशन। अब ऐसा भी नहीं है दोस्त कि जहां फुटफॉल भरा हुआ है आप उसमें घुस रहे हैं, बिकॉज एक चीज आपको और देखनी है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है। अब एक जगह सैचुरेटेड है, भरी हुई है ऑलरेडी, आप उसमें एक और अपना एक कंपटीशन आप बन रहे हैं, यार बहुत से लोगों से कंपटीशन करनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी। तो अपने हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से आप ऐसी जगह भी ढूंढ सकते हो जहां डिमांड अच्छी है, सप्लाई थोड़ी कम है, क्योंकि डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, रेवेन्यू बेटर रहेगा। ऐसी जगह देखिए जो मिड साइज है, ना ज्यादा कंपटीशन बट एट द सेम टाइम डिमांडेड कांस्टेंट डिमांड है, क्योंकि कांस्टेंट बुकिंग आना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से एनालाइज कीजिए, सैचुरेशन में मत जाइए, एक सेकंड स्पेस ढूंढिए, प्रॉब्ली वाइब वाली स्पेस ढूंढिए, बुकिंग्स बेटर हो जाएंगी। अब इसी में एग्जांपल बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं ठाकुर साहब, उन्होंने मनाली में एक होम स्टे स्टार्ट करना था, तो उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने पाया कि यार मॉल रोड पे बहुत डिमांड है, बट मॉल रोड में प्रॉपर्टी ही नहीं मिल रही थी उनको, सैचुरेशन है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, लेट्स गो टू द वाइब साइड ऑफ होम स्टे। तो उन्होंने ओल्ड मनाली में एक बढ़िया सी कॉटेज रेंटल आर्बिट्राज पे ली, एयरबीएनबी पे लिस्ट करी, बहुत अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, वाइब्स वाले एरिया दे सकते हैं जहां कंपटीशन थोड़ी कम हो लेकिन डिमांड कांस्टेंट हो। नाउ जब आप बेसलाइन सर्वे कर रहे हैं ना, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है कि व्हाट आर यू ऑफरिंग इन दैट लोकेशन। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उस लोकेशन पे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, जब आप हिमाचल में, उत्तराखंड में होस्ट कर रहे हैं, तो यार मैंने देखा है नॉर्मली मिसकंसेप्शन देखा है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, पीपल आर कमिंग फ्रॉम अर्बन स्पेसेस, और वो हिमाचल में होम स्टे रन करना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बिल्डिंग को बना रहे हैं ना, फ्लोर्स बना रहे हैं, दिल्ली की आर्किटेक्चर वो हिमाचल में डाल रहे हैं। यार आपका गेस्ट है दिल्ली से, वो ऑलरेडी उस जगह पे रहता है, फ्लोर्स में रहता है, फ्लैट्स में रहता है, सेम आर्किटेक्चर उसको वहां मिलेगा, तो एक्सपीरियंस क्या होगा उसका। बार बार बात करूंगा एक्सपीरियंस की। तो जब हिमाचल में हो, व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, तो हिमाचल में हो तो हिमाचल का थोड़ा आर्किटेक्चर कॉपी करो, थोड़ा स्पेस बढ़ाओ यार, लॉन दो, स्पेस दो, ग्रीनरी दो, नेचर के साथ एंगेजमेंट दो, कुछ तो यूएसपी रखो। तो यार लोकल में रह के लोकल एक्सपीरियंस देना है। फिर दूसरी बात है, कंपटीशन को थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा स्टॉक करो यार, आसपास देखो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट पीपल्स आर ऑफरिंग। फ्री वाईफाई दे रहे हैं, फ्री कॉफी दे रहे हैं, वेलकम ड्रिंक दे रहे हैं, या फिर एक लॉन में हैमॉक दे रहे हैं। उत्तराखंड में हो आप, हिमाचल में हो, लॉन है, व्यू है, एक हैमॉक दे दिया फ्री में, देखो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कि व्हाट शुड आई गिव व्हाट इज डिफरेंट। और छोटा बहुत महंगी चीज नहीं देनी है। आप हिमाचल में हो, आप एक काम करो, अगल बगल छोटी सी ट्रैक ऑर्गेनाइज कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक लोकल टूर ऑर्गेनाइज कर दो, मजा आ जाएगा लोगों को। एक्सपीरियंस माय फ्रेंड, फोकस ऑन एक्सपीरियंस। तो यार आज हम बेसलाइन सर्वे बात कर रहे थे, कैसे बेसलाइन सर्वे करें एक अच्छा एयरबीएनबी चलाने के लिए, एक कांस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हमने अब एक इंट्रोडक्टरी आपको आइडिया दे दिया। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट सर्विसेज एंड अमेनिटीज टू ऑफर, और हाउ टू टेस्ट द मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में ये सब आप देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी प्लीज इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, वी लव दैट। और अब तो हम फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो 1-to-1 कन्वर्सेशन चाहते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयरबीएनबी। लिंक दिया है, बुकिंग करिए।